ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ रहे समास प्रकरण में आज का 6 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 5 पाठ पढ़ चुके। तो इसके पूर्व के पाठ में जो 5 नंबर का पाठ था उसमें हमने विचार किया कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहाँ होता है और अव्ययी भाव समास करने वाला सूत्र कौन सा है। तो कल के पाठ में हमने अच्छी तरह से देखा था कि अथ माने इसका भी अर्थ था आरभ्यते और अव्ययी भाव माने अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव ये जो सूत्र है ये अधिकार सूत्र है। अधिकारोयम प्राक तत्पुरुषात्, तत्पुरुषः इस सूत्र के पहले पहले तक अव्ययी भाव इसका अधिकार चलेगा। मतलब तत्पुरुष सूत्र से पहले पहले तक होने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं उन सभी प्रक्रियाओं का नाम होगा अव्ययी भाव। तो इसको कहने वाला सूत्र जो था अव्ययी भाव, ये सूत्र हमने देखा। उसके बाद समास का विधान करने वाला जो सूत्र था अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व्य यौगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ये जो इसमें दो पद थे, अव्ययम ये प्रथमांत पद था और विभक्ति समीप इत्यादि सप्तम्यंत पद थे। तो इन दो पदों के ऊपर इनमें क्या समास है कि नहीं, और इन सभी पदों का क्या क्या एक एक उदाहरण है, ये सब हम लोग चर्चा किए कल। उसके बाद हमने अधिहरि ये प्रयोग भी सिद्ध कर लिया था, है कि नहीं। ये जो यहाँ लिखा अधिहरि, ये अधिहरि भी हम लोग सिद्ध कर लिए थे। तो अधिहरि को सिद्ध करने में लगने वाले जो सूत्र थे प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम और उपसर्जनम पूर्वम, ये दोनों सूत्र भी हम लोग अच्छी तरह से देख लिए थे। और जो यहाँ लिखा कि नित्य समास भी 2 प्रकार का था, एक अविग्रह और एक अश्वपद विग्रह। ये दोनों अविग्रह क्या होता है, अश्वपद विग्रह क्या होता है कि नहीं, ये दोनों बातों पर हम लोग विचार कर चुके हैं। आज का जो पाठ है वह इसके आगे का पाठ है कि नहीं। अधिहरि सिद्ध करने के बाद हम लोग का सूत्र है अव्ययी भावश्च, ये आज का पाठ है। अगर आप आज पहली बार देख रहे हैं तो आप पीछे वाला वीडियो अवश्य देखें, उसमें हमने अच्छे से ये पूरी बातें ऊपर जो कहे हमने वो सभी बातें हमने अच्छी तरह से आपको समझा रखा है। तो चलिए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। सूत्र है अव्ययी भावश्च, है कि नहीं। इसमें भी 2 पद है, पहला है अव्ययी भावः और उसके बाद दूसरा है च। अव्ययी भावः ये प्रथमांत पद है और आगे च ये अव्यय पद है। वो प्रथमांत नहीं है, वो अव्यय है। अव्यय है मतलब उससे उत्तर विभक्ति नहीं आती, है कि नहीं, इसलिए च लिखा है, नहीं तो चह लिखता। इसलिए अव्ययी भावः ये हो गया प्रथमांत पद, च ये हो गया अव्यय पद। मतलब द्विपदात्मकम इदम सूत्रम। ये सूत्र कितने पद वाला है, 2 पदों वाला। इसमें 2 पद है, अव्ययी भावः एक पद है, च ये दूसरा पद है, दोनों प्रथमांत पद है। अव्ययी भावः ये प्रथमांत है, च जो है वो अव्यय पद है। बात स्पष्ट है, समझ में आ गई। अब देखिए इसमें च क्यों रखा गया है। च कहीं भी किसी भी सूत्र में यदि च रखा जाता है इसका मतलब वो अनुवृत्ति के लिए होता है। च रखने का मतलब होता है कि किसी ना किसी सूत्र से कोई ना कोई उसमें अनुवृत्ति आ रही है। जैसे अव्ययी भावश्च में च रखे, इसका मतलब इस सूत्र में भी अनुवृत्ति आएगी। तो किस सूत्र से अनुवृत्ति आ रही है, तो इसमें नपुंसकम इस पद की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी आ रही है, नपुंसकम इस पद की। तो च से हमने नपुंसकम इस पद की अनुवृत्ति किया और अव्ययी भावः सूत्र पद में दिया ही है, सूत्र में ये पद। तो अर्थ हो जाता है अव्ययी भावः नपुंसकम, और स्यात् क्रिया का अध्यार करिए, क्योंकि जहाँ कोई क्रिया नहीं होती वहाँ हम अस और भू इन 2 क्रियाओं का अध्यार कर लेते हैं। तो स्यात् इसका अध्यार करेंगे तो अव्ययी भावः नपुंसकम स्यात् ये वृत्ति हो जाती है। माने अव्ययी भाव जो समास होता है वह नपुंसक लिंग होता है, उसमें वो नपुंसक लिंग वाला हो जाता है। बात समझ में आ गई। जो अव्ययी भाव समास होगा वह नपुंसक लिंग वाला होगा। इसलिए लिखिए, देखिए अयम, अयम का मतलब हो गया अव्ययी भावः। अयम इस पद से अव्ययी भावः ये विवक्षित है। तो अयम अव्ययी भावः, ये जो अव्ययी भाव है वह नपुंसकम स्यात्, वह नपुंसक होता है। मतलब वो नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नहीं चलेगा, उसका नपुंसक लिंग में ही चलेगा।
बात समझ में आ गई। इसका फल क्या है अभी आगे जस्ट उदाहरण आएगा, हम उस पर समझेंगे। जैसे अधिगोपा शब्द है, क्या है? अधिगोपा। उसके बाद अधिगोपा शब्द रहने के बाद उसकी हम नपुंसक लिंग कर देते हैं, क्योंकि गोपा शब्द नपुंसक लिंग शब्द नहीं है, गोपा पुल्लिंग शब्द है। जैसे विश्वपा शब्द होता है ना, विश्वपा आकारांत, दीर्घ आकारांत पुल्लिंग शब्द होता है गोपा। लेकिन आप गोपा शब्द का जब अव्ययी भाव समास कर देते हैं और अव्ययी भाव समास करने के बाद शब्द आप बना लेते हैं अधिगोपा, तो वो अधिगोपा जो पद है वो नपुंसक लिंग हो जाता है। किस सूत्र से? अव्ययी भावश्च, इस सूत्र से। यदि ये सूत्र नहीं होता तो अधिगोपा ये नपुंसक लिंग नहीं होता। तो क्या दोष था? दोष ये था कि वहाँ ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र नहीं लग पाता। जब अधिगोपा ये पद बना लेते हैं तो वहाँ हम ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र से, चूँकि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र का अर्थ होता है कि नपुंसक में विद्यमान जो अच उसको ह्रस्व होता है। नपुंसके विद्यमानस्य अच ह्रस्व स्यात्, तो नपुंसक होना चाहिए ना पहले। तो अधिगोपा ये नपुंसक ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये पुल्लिंग शब्द है गोपा। तो हमने जैसे ही गोपा इस शब्द के साथ अधि का समास कर दिया तो वो अव्ययी भाव समास हो गया। इसलिए अधिगोपा ये पूरा जो पद हो गया वो क्या हो गया? अव्ययी भाव समास वाला पद हो गया। तो जब अव्ययी भाव हो गया तो सूत्र आ गया अव्ययी भावश्च। ये कहेगा जो अव्ययी भावः सह नपुंसकम स्यात्, जो अव्ययी भाव पद होता है वो नपुंसक लिंग होता है। तो ये जो अधिगोपा जो पद है वह क्या है? अव्ययी भाव समास वाला है, इसलिए वो क्या है? वो नपुंसक लिंग उसको हो जाएगा। तो अब वो अधिगोपा क्या हो जाएगा? नपुंसक हो जाएगा, नपुंसक लिंग वाला वो शब्द हो जाएगा। उसका फल क्या होगा? फल यही होगा कि ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य सूत्र की प्राप्ति हो जाएगी, और उसकी प्राप्ति होकर के अधिगोपा में जो आ है उसको ह्रस्व होकर के अधिगोप ये बन जाएगा। उसके बाद आगे सु ले आएंगे, सु ले आने के बाद सु को अम होकर के अधिगोपम ये प्रयोग सिद्ध हो जाता है। आगे ही जस्ट हम लोग सिद्ध करने वाले। तो ये अव्ययी भावश्च सूत्र का अर्थ हुआ। बात समझ में आ गई होगी। अव्ययी भावश्च सूत्र का अर्थ कि अव्ययी भावश्च, देखिए दो सूत्र है अव्ययी भावश्च। तो एक जो है वो नपुंसक लिंग करता है, ये जो आप सामने पढ़ रहे हैं, और एक का काम अलग है। तो ये अव्ययी भावश्च जो सूत्र है ये क्या कर रहा है? नपुंसक लिंग कर रहा है। किसको करेगा? अव्ययी भाव समास जिसका हुआ है उसी में करेगा। अव्ययी भाव समास यदि वहाँ जहाँ नहीं है वहाँ ये नपुंसक लिंग नहीं करेगा। तो एक बात आपको और स्पष्ट हो गई कि अव्ययी भाव समास जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ वो पद नपुंसक लिंग वाला हो जाएगा। हम जो ऊपर सिद्ध किए अधिहरि ना, वो भी नपुंसक लिंग पद है, लेकिन वहाँ नपुंसक का कोई फल नहीं है, इसलिए उसको पहले सिद्ध करके ये सूत्र बता रहे है कि नहीं। तो अधिहरि ये नपुंसक लिंग पद भी है, वो अव्यय भी है, तो उससे उत्तर आने वाली जो सु है उस सु का लुक हो जाता है, क्योंकि वो अव्यय हो जाता है। तो ये सूत्र आप अच्छे से देख लिए कि अव्ययी भावश्च माने अयम माने अव्ययी भावः नपुंसकम स्यात्, नपुंसक होता है। ठीक है। इसके बाद देखिए अव्ययी भावश्च सूत्र के बाद सूत्र आया नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्याः। कौन सूत्र है? नाव्ययी भावादतोम तो पंचम्याः, ये सूत्र है। ये सूत्र जो है वह विधि सूत्र है कि नहीं? विधान कर रहा है। किसका विधान करता है? तो अम का विधान करता है। किसका करता है? अम का। मतलब किसको अम करता है ये जानने के लिए आपको सूत्र का अर्थ जानना पड़ेगा। सूत्र का अर्थ जानने से पहले सूत्र में कितने पद हैं ये जानना पड़ेगा। तो सूत्र में कितने पद हैं हम लोग देखते हैं। तो देखिए पहला पद है न, पहला पद क्या है? न। दूसरा पद है अव्ययी भावात, फिर तीसरा पद है अतः। ये अव्ययी भावात में जो द है, द का द इधर आ जाएगा तो अव्ययी भावात, और उस द में जो अ है वो उधर जाएगा तो अतः उधर होगा। तो पहला पद हुआ न, दूसरा पद हो गया अव्ययी भावात, तीसरा पद हो गया अतः, है कि नहीं? चौथा पद हुआ अम, पांचवा पद हुआ तू, और छठा पद हुआ अपंचम्याः। मतलब इसमें 6 पद हैं इस सूत्र में। कितने पद हैं इस सूत्र में? 6 पद हैं।
षट पदात्मकम इदम सूत्रम। बात समझ में आ गई? कौन कौन 6 पद है एक बार और देखिए। न ये एक पद है जो कि अव्यय पद है। क्या है? न अव्यय पद है। न से उत्तर विभक्ति नहीं आती, न ये अव्यय पद है। निषेधार्थक अव्यय है, निषेध अर्थ में होता है वो। तो न ये एक पद हो गया जो अव्यय पद है। दूसरा अव्ययी भावात, ये कहाँ का है? पंचम्यंत है ये। अव्ययी भाव शब्द है, राम की तरह रूप चलेगा, तो अव्ययी भावात कहाँ बनेगा? पंचमी बनेगा। तो ये क्या हो गया? पंचम्यंत पद हो गया। और उसके बाद लिखा अतः, अतः ये भी पंचम्यंत पद है, क्योंकि अत शब्द रहता है। अत तकार हलंत अत। अब अत का रूप चलाइए तो अत अतौ अतः, अतम अतौ अतः, अता अद्भ्याम अद्भि, इस तरह रूप चलेगा। तो अते अद्भ्याम अद्भ्यः, अतः अद्भ्याम अद्भ्यः, अतः तो अताम, अति अतो अत्सु, इस तरह रूप चलेगा उसका। तो अत शब्द का पंचमी एक वचन में क्या बनेगा? अतः। तो ये अतः लगाया, अतः का फल है, अतः में तपर करण किया गया है। ठीक है, अभी हम लोग पद विचार कर रहे हैं। तो न ये निषेधार्थक अव्यय है, अव्ययी भावात ये पंचम्यंत पद है, अतः ये भी पंचम्यंत है, और अम ये प्रथमांत है। अम हलंत शब्द है, ऐसे अम ये हलंत, तो अम लिखा ये हलंत, और आगे तू है, अम और आगे तू। अब अम तू में एक में अगर आप करके लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे? ऐसे ही तो लिखेंगे, अम तू, ऐसे। अब आगे अपंचम्याः पद है, अपंचम्याः, देखिए कैसे है। पहले है अम, फिर है तू, फिर है अपंचम्याः, इस तरह करके अपंचम्याः करके है। तो अब देखिए अम तू, ये तू में जो ऊ है उसको ये अच के परे रहते इसको यण से यण कर दीजिए, तो इधर एक पद बन जाएगा। क्या? तू त और ऊ को व कर देंगे, त्व और व का जो ये व है ये अ में मिल जाएगा, तो ये पूरा हो जाएगा। इधर पंचम्याः लिख देंगे आप। तो इस तरह इधर का पद बन गया कि नहीं बन गया? तो इसमें कितने पद हो गए? अम, तू और अपंचम्याः, इधर 3 पद हो गया। पहला है क्या? अम, दूसरा है तू, फिर उसके बाद है अपंचम्याः। तो अम ये प्रथमांत पद है, अम क्या है? प्रथमांत है। और तू ये भी अव्यय पद है। तू क्या है? अव्यय पद। तू माने किंतु, तू का अर्थ होता है किंतु। तो अम ये प्रथमांत हो गया, तू ये अव्यय पद हो गया, और अपंचम्याः, अपंचम्याः ये भी कहाँ का है? ये भी पंचम्यंत है। ये भी क्या है? पंचम्यंत पद है। तो अब कितने? 6 पद हो गए। अब इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, जो पंचम्यंत है उसको एक पास कर लीजिए। तो अतः ये भी पंचम्यंत था, और अव्ययी भावः ये भी पंचम्यंत था। ठीक है, तो अतः और अव्ययी भावात इस दोनों को एक साथ आप कर लेंगे। तो अतः ये भी पंचम्यंत, अव्ययी भावात ये भी पंचम्यंत। तो अतः ये विशेषण है, और अव्ययी भाव ये क्या है? विशेष्य है। आप विशेष्य विशेषण अपने अनुसार बनाते हैं, तो हम किसको विशेषण बनाएंगे? हम विशेष्य बनाएंगे अव्ययी भाव को, और विशेषण बनाएंगे अतः को। और जो भी व्याकरण शास्त्र में विशेषण पद होता है उसमें तदंत विधि हो जाती। ये न विधिस् तदंतस्य विशेषणम तदंतस्य संज्ञा, मतलब जो विशेषण होता है वो तदंत का बोधक होता है। तो यहाँ जो अतः ये विशेषण है उसमें आप अंत जोड़ देंगे तो होगा अदंत। क्या अर्थ होगा? अदंत माने अत अंत में हो ऐसा शब्द। तो अदंत और आगे अव्ययी भाव है, तो अदंतात अव्ययी भावात, ये अर्थ हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अतः ये भी पंचम्यंत है, अव्ययी भावात ये भी पंचम्यंत है। अतः ये विशेषण है, अव्ययी भावात ये विशेष्य है। जो विशेषण होता है उसमें तदंत विधि होती है, तो अतः ये विशेषण है तो उसमें तदंत विधि होगी, तो होगा अदंतात अव्ययी भावात। अदंत अव्ययी भाव से परे। अब चूंकि पंचमी है ये, तो जैसे ही जहाँ पंचमी होती है वहाँ तस्मादित्युत्तर से ये परिभाषा उपतिष्ठित होता है। तो अव्यवहितस्य परस्य ये 2 पद आता है उधर से, माने अव्यवहित पर को। तो अदंत अव्ययी भाव से अव्यवहित परे, अदंत अव्ययी भाव से परे, परे माने बाद में क्या होता है भाई? तो कह रहे देखिए वृत्ति, देखिए वृत्ति में लिखा देखिए अदंतात अव्ययी भावात
माने अदंत अव्ययी भाव से। अब परस्य आपको अपने से ले आना है, तो अदंत अव्ययी भावात परस्य, अदंत अव्ययी भाव से उत्तर। सुपह न लुक, सुप का लुक नहीं होता है कि नहीं। जैसे आप अदंत का मतलब क्या होता है, अत का मतलब होता है ह्रस्व आकार। अत में देखिए अ है और आगे त है, त का मतलब होता है वो तपर करण है। तपर करण का मतलब होता है यदि किसी वर्ण के अंत में त लग जाता है, इसका मतलब वह वर्ण जितने मात्रा में उच्चरित है वह उतना ही मात्रा का बोधक होता है। जैसे अत में तकार अंत में लगा है आकार के, तो आकार कितने मात्रा में उच्चरित है, केवल और केवल ह्रस्व एक मात्रिक उच्चरित है वहाँ पे, तो वो केवल एक मात्रा का ही बोध कराएगा, केवल ह्रस्व आकार का ही बोध कराएगा, इसलिए तपरकरण किया जाता है। यदि तपरकरण आप किए हैं, इसका मतलब हुआ कि वह जितने मात्रा में उच्चरित है वह उतना ही मात्रा का बोधक होता है। जैसे अदेंग गुड़ा में हम क्या किए, अत एंग गुड़ा, ऐसा सूत्र है वो, तो अत में देखिए तपरकरण किए, इसका मतलब केवल ह्रस्व आकार ही गुण संज्ञक होता है। यदि वो दीर्घ आकार आ गया कहीं तो वो गुण संज्ञक नहीं होगा। नहीं तो आप प्रश्न कर सकते हैं ना कि आकार तो 18 प्रकार का होता है, अ से ह्रस्व आकार भी लिया जाता है, अ से दीर्घ आकार भी लिया जाता है, अ से प्लुत आकार भी लिया जाता है, तो अ कह देने मात्र से 18 प्रकार के आकार का बोध हो गया। तो जब आपने कह दिया अदेंग गुण, तो यानी कि आ भी गुण संज्ञक होगा और प्लुत आ भी गुण संज्ञक होगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ तपरस तत्काल से नियम बैठा है। तह परो यस्मात् तात्परश्चोच्चार्यमाण समकाल सेव संज्ञा स्यात्। तो यदि जिससे पर में लग जाता है तो वह जो वर्ण होता है वह अपने समकाल का बोधक होता है, अपने तत्काल का बोधक होता है। तत्काल का मतलब कि उसका जो उस समय का काल है, तो उसी तरह वो जो जितने मात्रा में उच्चरित होता है वो उतना ही मात्रा का बोधक होता है। तो यहाँ यदि अतः कहा गया है, इसका मतलब ह्रस्व आकार से ही उत्तर होना चाहिए। यदि दीर्घ आकार से उत्तर होगा तब वहाँ पर ये सूत्र नहीं लगेगा। बात समझ में आ गई। तो देखिए अदंतात अव्ययी भावात, माने अदंत अव्ययी भाव से परे जो सुपह, ये सुपह षष्ठी है, सुप शब्द रहता है उसका षष्ठी में बना सुपह, माने सुपह स्थाने, जहाँ षष्ठी होती है वहाँ स्थाने आप ले आइए। तो सुपह स्थाने माने सुप के स्थान में न लुक, लुक नहीं होता है। जैसे जैसे हमारा उदाहरण क्या है, उदाहरण है मान लीजिए अधिगोपा हम बनाए थे ना, अधिगोपा। तो अधिगोपा बनाने के बाद हम अव्ययी भावश्च सूत्र से क्या कर दिए थे, उसको नपुंसक लिंग कर दिए थे। उसके बाद ह्रस्व नपुंसक के प्रातिपदिकस्य से ह्रस्व कर दिए थे, तो अधिगोप ये स्थिति बन गई थी। अब अधिगोप ये नपुंसक लिंग शब्द हो गया है। एक देश विकृत मनन्यवत न्याय से हम फिर से सू ले आते हैं, अधिगोप सू रहता है। अब नियम के अनुसार क्या होना चाहिए था, क्योंकि अधिगोप ये अव्यय हो गया है, तो उससे उत्तर आने वाला जो सु है उसका लुक हो जाना चाहिए, अव्ययादाप सुपह से होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये उसी अव्ययादाप सुपह का निषेध कर रहा है। ये उसी अव्ययी भाव जो अव्ययादाप सुपह सूत्र है उसका बाधक सूत्र है, उसको बाध रहा है और कह रहा है कि अदंत अव्ययी भाव से परे। अदंत का मतलब हो गया ह्रस्व आकार अंत में है ऐसा जो अव्ययी भाव समास। तो ह्रस्व आकार अंत में है ऐसा अव्ययी भाव समास क्या है, अधिगोप, क्योंकि इसके अंत में गोप में आकार है जो वो क्या है, वो ह्रस्व है, ह्रस्व आकार है, एक मात्रिक आकार है। तो एक मात्रिक आकार अंत में है ऐसा अव्ययी भाव समास हो गया क्या, अधिगोप। तो उससे परे है ना, अदंतात अव्ययी भावात, माने अदंत अव्ययी भाव से परे जो सुपह, जो सुप, तो सुप क्या है, सु, वह न लुक, उसका लुक नहीं होता है, मतलब अव्ययादाप सुपह से प्राप्त जो लुक वह नहीं होता है। तो नहीं होगा तो क्या होगा भाई, अब आगे बताइए क्या करेंगे, यदि लुक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो कह रहे तस्य, तस्य माने सुपह, तस्य का अर्थ क्या अर्थ है, सुपह। तो जो हम लुक नहीं कर रहे हैं जो सुप है, तो उसको, तस्य माने हो गया उसको, उसको किसको, तो सुप को, जो सुप बच गया जिसका लुक हम नहीं कर रहे हैं वो जो सुप है, उस सुप को क्या होगा, तो तस्य का अन्वय अमादेशा के साथ करिए, तस्य अमादेशः, उसको अमादेश हो जाता है। जो सुप का लुक हम नहीं कर रहे हैं, जो सु बच जा रहा है, उस सु को क्या करेंगे, अमादेशा, उसको अमादेश कर देंगे हम।
इसका मतलब अधिगोप से आने वाला जो सु है, सुप, जितना सु औ जस अम औट जितने हैं उन सभी का लुक नहीं होता है और सभी को अम आदेश हो जाता है, सभी अम हो जाएगा। तो अधिगोप से सु को अम कर दीजिए, अधिगोप अम, अमी पूर्व से पूर्व करके अधिगोपम 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 अधिगोपम, इस तरह पूरे 21 विभक्तियों में बनाएंगे। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने लगा दिया, क्या कहे, सूत्र में कहे थे ना अपंचम्याः, तो अपंचम्याः का मतलब न पंचम्याः, पंचमी को छोड़ देना है, मतलब पंचमी विना, इसलिए लिखा वृत्ति में, पंचमी के बिना, माने पंचमी को छोड़ करके अमादेश करना है। पंचमी विना अमादेशः, ये जो आप अमादेश कर रहे हैं वह अमादेश पंचमी को नहीं होगा। इसका मतलब पंचमी में जो गसी भ्याम भ्यस ये आता है उसको अमादेश नहीं होगा। तो वहाँ क्या बनेगा, तो वहाँ जो बनता है गसी लाने के बाद अधिगोप गसी, उसके लाने के बाद जैसे रामात बनता है वैसे ही आप क्या बनाएंगे, अधिगोपात ये बनाएंगे, अधिगोपाभ्याम अधिगोपेभ्यः ये बनाएंगे। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि अधिगोप से आने वाला जो सु है वो सु का लुक नहीं होगा। ये अर्थ है किसका, अदंतात अव्ययी भावात सुपह न लुक, ये इसका अर्थ है। अदंत अव्ययी भाव हो गया अधिगोप, उससे उत्तर आने वाला जो सुप, सु औजस अम और सस, उनका न लुक, वो लुक नहीं होता है। तो क्या होता है, तो कह रहे तस्य पंचमी विना, उस सुप का पंचमी को छोड़ करके, केवल पंचमी विभक्ति को छोड़ना है, बाकी जितने पंचमी विभक्ति से अतिरिक्त जो 18 कितनी विभक्तियाँ 21 हैं उसमें से 3 छूट गया, तो 21 में से 3 छूटा तो 18 हुआ। तो 18 विभक्तियाँ जो हैं उन 18 विभक्तियों में क्या हो जाता है, अमादेश हो जाता है सबको। तो अधिगोपम 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 अधिगोपम, उसके बाद पंचमी में आएंगे तो अधिगोपात, फिर अधिगोपाभ्याम अधिगोपेभ्यः, फिर उसके बाद अधिगोपम अधिगोपम अधिगोपम, फिर अधिगोपम, इस तरह से रूप आपका चलेगा। बात आपको समझ में आ गई होगी, है कि नहीं। देखिए अदंतात अव्ययी भावात, माने अदंत अत अकार ह्रस्व अकार अंत में है ऐसा जो अव्ययी भाव समास, उस अव्ययी भाव समास से परे सुपह न लुक, सुप का लुक नहीं होता है। किससे प्राप्त था, क्योंकि प्राप्त है तभी तो आप निषेध करेंगे, तो किससे प्राप्त है, तो अव्ययाद आप सुपह से जो प्राप्त है वह लुक नहीं होता है। तस्य, तो क्या होता है, सुप का लुक नहीं हुआ तो सुप रह गया, तो उस सुप का क्या करेंगे, तो कह रहे तस्य, तस्य माने सुपह, उस सुप का पंचमी विना, पंचमी को छोड़ देना, बस पंचमी विभक्ति को, अमादेशः स्यात्, अमादेश हो जाता है। अब अधिगोपम को सिद्ध कर रहे हैं, ये देखिए लिखा ना अधिगोप, ये सूत्र का अर्थ था, सूत्र का अर्थ स्पष्ट हो गया, आपको सूत्रार्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अधिगोपम ये उदाहरण दे रहे हैं, अधिगोपम ये उदाहरण है। तो पहले उदाहरण देने से पहले गोपा शब्द बना कैसे उसकी व्युत्पत्ति बताया जा रहा है कि नहीं। जैसे हम कहेंगे ना गोपा माने क्या, गोपा किसको कहते हैं, तो उसको बताने के लिए उन्होंने कहा गाह पाती इति गोपा, गाह पाती, गाह कहाँ रूप बनता है, गो शब्द का रूप गाह कहाँ बनता है, किस विभक्ति में बनता है, किस वचन में बनता है। तो गो शब्द का रूप कैसे चलता है, गौ गावौ गावः, गाम गावौ गाः, गवा गोभ्याम गोभी, गवे गोभ्याम गोभ्यः, गोह गोभ्याम गोभ्यः, गोह गवोह गवाम, गवि गवोह गोसु, हे गौ हे गावौ हे गावः, इस तरह रूप चलता है उसका। तो गाह बनता है द्वितीय बहुवचन में, तो द्वितीय बहुवचन में बना गाह माने गायों को, कर्ता ने कर्म को, तो गाह माने गायों को। जो पाती, पाती का मतलब होता है रक्षति, क्योंकि पार अक्षरे धातु से ति प्रत्यय करके पाती बनता है, तो पाती बने रक्षति। तो जो गाह पाती, जो गायों की रक्षा करता है, जो गायों की रक्षा करता है उसको क्या कहते हैं, गोपाह, उसको क्या कहेंगे, ये लिखा ना गोपाह, माने जो गाह पाती, जो गायों की रक्षा करता है उसको हम कहते हैं गोपाह। तो ये गो उपपद रहते पा धातु से क प्रत्यय करके बनता है गोपाह, ये शब्द बनता है। तो गोपाह का अर्थ क्या हो गया, जो गायों की रक्षा करता है। तो गायों की रक्षा कौन करता है, गोपाल किसका नाम है, भगवान श्री कृष्ण जी का। तो गोपाह कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण जी।
इसलिए गोपाह ये बन गया। अब कह रहे हैं तस्मिन, तस्मिन का मतलब हो गया गोपी, क्योंकि गोपाह बन गया ये शब्द ना। अब गोपाह शब्द विश्वपाह की तरह चलेगा। वहाँ विश्वपाह के भी आप क्या अर्थ करते हैं, कहते हैं विश्वम पाती सह विश्वपाह, माने जो विश्व की रक्षा करता है उसको हम विश्वपाह कहते हैं। उसी तरह सेम यहाँ जो गाह पाती, जो गायों की रक्षा करता है उसको गोपा कहेंगे। तो जैसे विश्वपाह वैसे गोपा। तो विश्वपाह का रूप कैसे चलता है, विश्वपाह विश्वपौ विश्वपाह विश्वपाम विश्वपौ विश्वपः विश्वपा विश्वपाभ्याम विश्वपाभि विश्वपे विश्वपाभ्याम विश्वपाभ्यः, इस तरह उसका रूप चलता है। तो उसी तरह रूप चलेगा गोपाह का भी। तो विश्वपा का सप्तमी एक वचन में रूप क्या बनता है, विश्वपी ये बनता है। ऐसा मत समझे विश्वपा का रूप रमा की तरह चले, रमायाम बनेगा, नहीं। रमा शब्द तो स्त्रीलिंग में चला जाता है, टाप करके आप रमा बनाते, लेकिन विश्वपा में आप टाप नहीं किए हैं, आप स्त्री बोधक प्रत्यय नहीं किए हैं, आपका धातु ही है पा धातु। आपका धातु क्या है, पा धातु। तो पा जब धातु है तो पा धातु का रूप चलेगा तो आकार अंत है, लेकिन ये स्त्रीलिंग नहीं है, तो उसमें आप रमायाम नहीं बनाएंगे। आप क्या बनता है वहाँ पर, विश्वपी बनता है। कैसे बनता है विश्वपी, तो उसके लिए आतो धातो इत्यादि सूत्र लगाते वहाँ पे, है कि नहीं। आकार का लोप करके विश्वपा में जो आ है उसका लोप कर देते हैं। तो गी का ई रहता है, विश्वपा में आ का लोप कर दिए, विश्वपा हलंत हो गया, ई मिला देंगे, विश्वपी बन जाता है। तो यहाँ पर भी गोपा शब्द का क्या बनेगा, सप्तमी में गोपी। तो हम अलौकिक विग्रह क्या करेंगे, जैसे अधिहरि का अलौकिक विग्रह हम क्या करते थे, हरौ इति, यही ना करते थे। तो हरि शब्द का सप्तमी में हरौ बनता है, तो हरौ इति ये लौकिक विग्रह करते थे। उसी तरह अधिगोपम में हम क्या करेंगे, गोपी इति, क्या करेंगे, गोपी इति, ये अलौकिक विग्रह हो गया। गोपी इति अलौकिक विग्रह, ये अलौकिक विग्रह हो गया। बात समझ में आ गई कि गोपी इति क्या है, ये अलौकिक विग्रह। और लौकिक विग्रह क्या करेंगे, तो गोपांगी अधि इति अलौकिक विग्रह, जैसे हम हरिंगी अधि इति अलौकिक करते थे, उसी तरह हम लौकिक विग्रह में करेंगे गोपी इति, और अलौकिक विग्रह में करेंगे गोपांगी अधि। इसलिए तस्मिन लिखा है, ये तस्मिन देखिए, गाह पाती इति गोपाह, ये गोपाह बना दिए, यहाँ तक हमारा शब्द बन गया। इसके बाद लिखा तस्मिन, तस्मिन कहाँ बनेगा, सप्तमी एक वचन में, तो तस्मिन से आपको लेना है गोपी, तो लिखिए तस्मिन और आगे इति, तस्मिन इति अधिगोपम, माने गोपी इति अधिगोपम। जैसे हरौ इति अधिहरि, उसी तरह गोपी इति अधिगोपम। तो गोपी इति लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह चूंकि ये नित्य समास है, इसलिए अन्येन पदेन सह विग्रह, अन्येन पदेन सह समासः। तो अन्य पद क्या हो गया, इति, इति के साथ हम विग्रह कर रहे हैं हरौ इति में, और समास किसके साथ कर रहे हैं, अधि के साथ, हरिंगी अधि, इसलिए क्या है, अस्वपद विग्रह है, माने अपने पद के साथ विग्रह नहीं हो रहा है इसका, इसलिए क्या है, नित्य समास है। तो अब हमने कर दिया अलौकिक विग्रह हरौ इति, और हरौ इति ये लौकिक विग्रह कर दिया, हरिंगी अधि ये अलौकिक विग्रह कर दिया। इसके बाद हमने समास कर दिया किस सूत्र से, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र से विभक्त्यर्थ में हम समास कर रहे हैं, क्योंकि विभक्त्यर्थ में वर्तमान अव्यय है यहाँ पर अधि। विभक्ति का अर्थ क्या है, अधिकरण, और उसी अधिकरण अर्थ में वर्तमान अव्यय है यहाँ पर अधि, क्योंकि अधि सप्तम्यर्थ का द्योतक होता है, सप्तम्यर्थस्यैव द्योतको अत्र अधि, यहाँ पर जो अधि शब्द है वो सप्तम्यर्थ का द्योतक है। तो सप्तमी क्या है, गी ओ सुप, उसका अर्थ क्या है, अधिकरण, तो ये अधिकरण अर्थ को द्योतित कर रहा है अधि, ये अव्यय। तो विभक्त्यर्थ में ये अव्यय है, ये जो अधि अव्यय है वह किस अर्थ में है, तो विभक्त्यर्थ में। तो विभक्त्यर्थ अर्थ में वर्तमान जो अव्यय हो गया अधि, उस अधि का समर्थ सुबंत क्या है, गोपांगी, इस गोपांगी के साथ समास हो जाता है, किससे, अव्ययम विभक्ति से। क्यों, क्योंकि उसका अर्थ क्या है, विभक्त्यर्थादिषु वर्तमानम अव्ययम, विभक्त्यर्थादि अर्थों में वर्तमान जो अव्यय, तो विभक्त्यर्थ में वर्तमान अव्यय यहाँ पर है अधि अव्यय, उस अव्यय का सुबंतेन सह समस्यते, सुबंत क्या है, गोपांगी, इसके साथ समास हो गया। अब ये इसका नाम हो गया समास। समास के बाद क्या होता है, तो आपको प्रक्रिया याद ही है, और याद नहीं है तो याद करनी ही करनी है।
समास होने के तुरंत बाद प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो समासत्वात् कृतधित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकत्वात्, अब ये क्या हो गया, जो हमारा स्थिति था अधि गोपांगी माने गोपांगी अधि, ये जो स्थिति थी, इस स्थिति में हम समास कर दिए। समास करने के बाद इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र से जो सुप है, प्रातिपदिक का अवयव, प्रातिपदिक क्या हो गए, गोपांगी अधि, ये पूरे प्रातिपदिक हो गए। उस प्रातिपदिक का अवयव जो सुप क्या है, गी है, उस गी का लोप हो गया। तो लुक होने के बाद क्या बन गया, गोपा अधि। क्या बन गया, गोपा अधि। गोपा अधि बनने के बाद जैसे हम सेम प्रक्रिया है अधि हरि वाली, तो गोपा अधि बनने के बाद उपसर्जन संज्ञा होगी किसकी, तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम कहेगा। समास शास्त्रे माने समास विधायक सूत्रे, समास विधान करने वाला सूत्र कौन सा है, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि, ये सूत्र है। उसमें जो प्रथमांत पद कौन हो गया, अव्ययम, ये प्रथमांत पद है। तद बोध्य, उससे बोध्य, लक्ष्य में, हमारा लक्ष्य क्या है, गोपा अधि। इस लक्ष्य में उस अव्ययम पद से बोध्य क्या है, अव्यय, इस पद से बोध्य कौन सा यहाँ पर शब्द है, गोपा है कि अधि है, अधि है, क्योंकि अव्यय कौन है इसमें, अधि है, इसलिए अव्ययम इस पद से बोध्य पद क्या है, अधि है, इसलिए अधि क्या है, उपसर्जन है। तो उसकी हो गई उपसर्जन संज्ञा। उपसर्जन संज्ञा का फल क्या है, तो आगे ही सूत्र है उपसर्जनम पूर्वम। तो यद उपसर्जनम तस्य प्राक प्रयोज्यम, जो उपसर्जन है उसका पहले प्रयोग करना चाहिए। तो गोपा अधि जो स्थिति थी उसमें अधि को हम पहले ले आएंगे, तो अधि गोपा ये स्थिति बन गई। क्या बन गई, अधि गोपा ये स्थिति बन गई। अधि गोपा बनने के बाद जैसे अधि हरि में हम क्या करते थे, अधि हरि बनने के बाद अव्ययी भाव सूत्र लगाते थे, अव्ययी भाव संज्ञा करते थे। एक देश विकृत मन अन्यवत से सु आता था, सु का लुक हो जाता था, अधि हरि सिद्ध हो जाता था। तो यहाँ पर भी अधि गोपा ये क्या हो गया, अव्ययी भाव हो गया। लेकिन उसी के नीचे सूत्र था, अभी हम लोग पढ़े हैं, अव्ययी भावश्च, उस सूत्र से क्या हो गया, ये नपुंसक लिंग हो गया, अधि गोपा। नपुंसक लिंग होने के चलते ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य, वो कहता है नपुंसके विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य च ह्रस्वः स्यात्। नपुंसक में विद्यमान जो प्रातिपदिक, तो अधि गोपा ये क्या है, नपुंसक है, तो और प्रातिपदिक भी है, इसलिए अधि गोपा की क्या हो गई, नपुंसक है ये, और क्या है, प्रातिपदिक है। तो इसका जो अच, तो अच क्या है इसका, अधि गोपा में अच तो अ भी है, गौ में ओ भी है, पा में आ भी है, तो किसको ह्रस्व हो, तो यहाँ पर अचश्च परिभाषा आता है, वो कहता है अंत्य को हो, है कि नहीं। माने नपुंसके विद्यमानस्य प्रातिपदिकस्य अंत्यस्य अच ह्रस्वः स्यात्, उसका जो अंतिम अच, अब अधि गोपा का अंतिम अच क्या है, गोपा में आ, तो उस आ को ह्रस्व हो जाता है। तो ह्रस्व होने के बाद अधि गोप ये बन जाता है। यहाँ तक प्रक्रिया आपको समझ में आई, अधि गोप ये बन गया। अब ये अधि गोप जो है वो क्या हो गया, अदंत अव्ययी भाव हो गया, ह्रस्व आकार अंत में हो ऐसा अव्ययी भाव हो गया। अव्ययी भाव क्यों है, क्योंकि अव्ययी भाव का अधिकार था, तो ये अव्ययी भाव है। और अदंत क्यों है, क्योंकि इसके अंत में आकार हो गया, हमने आकार जो था उसको ह्रस्व करके आकार कर दिया। अधि गोपा जब ये स्थिति थी तो वहाँ पर ये नाव्ययी भावादतम तो पंचम्या सूत्र नहीं प्राप्त था। क्यों, क्योंकि वहाँ पर अत नहीं था, अत में तपर करण किया था, इसका मतलब ह्रस्व आकार ही हमको चाहिए, तो वहाँ अधि गोपा में नहीं प्राप्त था। लेकिन जैसे ही हमने ह्रस्व कर दिया, अधि गोपा बना दिया, तो वहाँ पर ये सूत्र प्राप्त हो गया। अब प्राप्त हुआ तो एक देश विकृत मन अन्यवत न्याय से हम फिर से सुबुत्पत्ति करेंगे, तो अधि गोप सु ले आए। अब सु ले आने के बाद सु का लुक प्राप्त रहा अव्ययाद आप सुपह से, उसका ये सूत्र बाध करेगा और कहेगा अदंतात अव्ययी भावात, अदंत अव्ययी भाव से उत्तर आकार अंत में हो ऐसा अव्ययी भाव समास हो गया अधि गोप। उससे परे सुपह न लुक, सुप जो आया उसका लुक नहीं होगा, तस्य, तस्य माने सुपह, उस सुप का जिसका लुक नहीं हुआ है ऐसा जो सुप, उसका पंचमी में बिना, पंचमी को छोड़ करके अमादेशश्च स्यात्, और अमादेश हो जाता है, ठीक है ना, अमादेश कर दिए तो अधि गोपम ये बन गया। तो अधि गोपम अधि गोपम अधि गोपम इस तरह बनेगा। तो बस पंचमी में आपको नहीं करना है, तो पंचमी में क्या बनेगा, अधि गोपात अधि गोपाभ्याम अधि गोपेभ्यः, इस तरह बनेगा। अधि गोपम का अर्थ क्या होता है, तो अधि गोपम का मतलब होता है गोप, अधि गोपम का अर्थ हो गया गोपा में, नहीं, क्योंकि अधि का अर्थ है अधिकरण और गोपा का अर्थ है गाय की रक्षा करने वाला।
तो जो गाय की रक्षा करने वाला है उसमें ये अर्थ होगा। तो हमको यदि कहना हो कि गोपा हो गया हरि श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण जी में मेरी भक्ति है। हमको वाक्य यदि बोलना हो कि गोपा में मेरी भक्ति है, तो हम कहेंगे अधिगोपम मम भक्ति ही अस्ति, मम भक्ति ही अधिगोपम अस्ति, इस तरह वाक्य बोल देंगे। तो वहाँ अधिगोपम यदि आप बोले, इसका मतलब आप समास करके बोले, आप संक्षेप में बोले, है कि नहीं? यही तो है। अधिगोपम का अर्थ हो गया गोपा में, गोपा माने गाय की रक्षा करने वाला, गोपाल, तो गोपाल में, तो गोपाल में मेरी भक्ति है, तो मम भक्ति ही अधिगोपम अस्ति, इस तरह वाक्य आप बोलेंगे। आप इसी तरह बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं विभक्ति अर्थ में, जैसे अधि लेकिन रहना चाहिए, क्योंकि अधि ही अधिकरण अर्थ का द्योतक अव्यय है। अधि आप इधर रखिए और आगे कोई भी शब्द जोड़ लीजिए आप, अधि विष्णु, ये भी बना लीजिए, अधि विष्णु भक्ति ही, मतलब विष्णु में मेरी भक्ति है, तो मम भक्ति ही अधि विष्णु अस्ति, मेरी जो भक्ति है वह विष्णु में है, तो अधि विष्णु उधर बन जाएगा, है कि नहीं? विष्णु इति अधि विष्णु, इस तरह हम बना लेंगे। विष्णु इति ये लौकिक विग्रह करके अधि विष्णु ये पद बना लेंगे, समासिक पद। उसी तरह अधिशिवम, अधिशिवम भी बनेगा। उसी तरह और भी बना सकते हैं, अधिशिवम बनाइए, अधिरामम बनाइए, अधिरामम भक्ति ही, इस तरह करके आप बहुत सारे पद बना सकते हैं। बनाने ऐसे ही बनाते बनाते प्रयास आएगा तो आप समास सीख जाएंगे, इसमें कुछ है थोड़ी, है कि नहीं? चलिए, तो यहाँ तक हम लोग का अधिगोपम ये पद बन गया। गाह पाती इति गोपा, जो गाय की रक्षा करता है उसको हम कहते गोपा। तस्मिन माने गोपी, इति गोपी इति अधिगोपम, यहाँ एक ही में सब लिख दिया, लेकिन आप अलग अलग समझना क्या है आपको। गोपी इति लौकिक विग्रह, फिर उसके बाद अधिगोपम इति रूपम सिद्ध्यति। तो पहले गोपी इति लौकिक विग्रह, गोपांगी अधि इति अलौकिक विग्रह, और अलौकिक विग्रह में ही समास होता है, तो आप समास कर देंगे अव्ययम विभक्ति सूत्र से विभक्ति अर्थ में। समास करने के बाद प्रक्रिया करके अधिगोपम ये सिद्ध हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आज इतना ही रहने देते। अभी हम लोग क्या सीखे? अभी तक ये हम लोग सीखे कि जो अधिगोपम ये पद था वो अब इसका रूप कैसे चलेगा, तो अधिगोपम अधिगोपम बस पंचमी में बदल जाएगा। लेकिन आगे का जो सूत्र आ रहा है वो कहता है कि केवल पंचमी में नहीं, तृतीया और सप्तमी में भी बहुलता से होता है कि नहीं? चलिए वो बात हम लोग कल उस पर चर्चा करेंगे, है कि नहीं? ठीक, या फिर चलिए अभी प्रसंग उसी का चल रहा है, फिर कल बोलना पड़ेगा शुरू से, इसलिए आज उसको समाप्त कर देते, विभक्ति अर्थ वाला उदाहरण। तो देखिए आगे का सूत्र क्या है, तृतीया सप्तम्योर बहुलम, ये सूत्र है, तृतीया सप्तम्योर बहुलम। इसमें भी देखिए दो पद है। पहला पद क्या है, तृतीया सप्तम्योः, ये सप्तमी द्विवचनांत पद है। उसके बाद बहुलम ये अव्यय पद है कि नहीं? बहुलम ये अव्यय पद है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अदंतात अव्ययी भावात, अदंत अव्ययी भाव से, इसमें अनुवृत्ति आएगी ऊपर की सूत्र से, ये जो ऊपर वाला सूत्र है ना, इस सूत्र से अव्ययी भावादतः इसकी अनुवृत्ति आ जाएगी, अव्ययी भावादतः की। तो उसी का अर्थ लिख दिया ये अदंतात अव्ययी भावात, माने ह्रस्व आकार अंत में हो ऐसा अव्ययी भाव समास से परे, है कि नहीं? ऐसे समास से परे। तृतीया सप्तम्योः हो, तृतीया और सप्तमी में, तृतीया सप्तम्योः माने तृतीया और सप्तमी में, तृतीया माने टाभ्याम भिस, सप्तमी माने गी ओ सुप, तो तृतीया में और सप्तमी में बहुलम अम भावः स्यात्। ये जो आप अम भाव कर रहे हैं, ये जो आप अमादेश कर रहे हैं, वह अमादेश बहुलम बहुलता से होता है। बात समझ में आ गई कि अदंतात अव्ययी भावात माने ह्रस्वकार अंत में हो ऐसा जो अव्ययी भाव समास, ऐसे अव्ययी भाव समास से परे जो तृतीया और सप्तमी विभक्ति है, उस तृतीया और सप्तमी विभक्ति में बहुलम अम भाव स्यात्, बहुलता से अम भाव होता है। अम भाव माने ये जो अम आदेश आप करें बहुलता से होता है। मतलब बहुल क्या होता है? ये बहुल क्या नया शब्द आया बहुल, तो बहुल का मतलब होता है ना बहून अर्थान लात इति बहुलम, जो बहुत सारे अर्थों को ले आए। इसकी व्याख्या की जाती है क्वचित प्रवृत्ति ही क्वचित अप्रवृत्ति, क्वचित विभाषा क्वचित अन्य देव, विधेह विधानम बहुधा समीक्ष्य चतुर्विधम बाहुलकम वदंती। इसका मतलब होता है क्वचित प्रवृत्ति,
कहीं कहीं प्रवृत्ति होती है, क्वचित अप्रवृत्ति, कहीं कहीं प्रवृत्ति नहीं होती है, क्वचित विभाषा, कहीं कहीं विकल्प से होता है, और क्वचित अन्यत एव, कहीं कहीं अन्य ही हो जाता है, ना विभाषा ही होता है ना विकल्प ही होता है, वहाँ कुछ अलग हो जाता है, होना कुछ और होता है, हो कुछ और जाता है। इसी को हम बहुल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? बहुल कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि जो तृतीया और सप्तमी में जब हम आएंगे तो वहाँ बहुलता से अम्भाव करेंगे। इसका मतलब एक बार करेंगे, एक बार नहीं करेंगे। तो जब हम जैसे अधिगोपम 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 चला रहे थे, उसी तरह जब तृतीया में पहुँचेंगे तो एक बार अधिगोपम भी बनेगा, और एक बार जो तृतीया में बनता है राम का, उसी तरह अधिगोपेन ये भी बनेगा। इसलिए देखिए लिखिए क्या, अधिगोपम अधिगोपेन। और सप्तमी में भी कर रहे हैं ना, तो सप्तमी में भी एक बार अधिगोपम बनेगा और एक बार रामे की तरह अधिगोपे बनेगा। इसलिए अधिगोपे वा माने अथवा, माने अधिगोपम का दोनों के साथ अन्वय। तो एक बार अधिगोपम अधिगोपे न ये तृतीया में, और एक बार अधिगोपम अधिगोपे ये सप्तमी में भी बनेगा। बहुलता से अम्भाव होगा, मतलब एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। बहुल का फल क्या है? सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादि नित्यम अम्भावः। सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादि में नित्य अम्भाव होता है वहाँ पर, तो वहाँ कुछ और ही हो गया, क्वचित अन्य देवा, है कि नहीं? मतलब नहीं, क्वचित अप्रवृत्ति, वहाँ अप्रवृत्ति होती है, वहाँ इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती। मतलब वहाँ पर अम्भाव नहीं, अम्भाव जो ऊपर सूत्र से प्राप्त था, नाव्य भावात्म पंचम में, वही स्थिति रहती है। इसका मतलब उस सूत्र से तो केवल पंचमी में अम्भाव का निषेध था, बाकी सभी जगह अम्भाव था ही। तो सुमद्रम उन्मत्त गंगम इत्यादि में अम्भाव रहता ही है। ये बहुल का प्रयोजन बताया गया वहाँ पे, है कि नहीं? तो अभी इसमें क्या है कि इन्होंने कहा कि अदंतात अव्ययी भावात, माने ह्रस्व आकार अंत में हो, ऐसे अव्ययी भाव से उत्तर तृतीया और सप्तमी विभक्ति में बहुलम अम्भाव, बहुलता से अम्भाव स्यात् माने होता है। इसका फल क्या है? तो तृतीया में जैसे अधिगोपम भी बनेगा, अधिगोपम, और अधिगोपेन ये भी बनेगा। उसी तरह तृतीया द्विवचन में भी, यहाँ नहीं लिखा लेकिन अधिगोपम अधिगोपेन, उसी तरह वहाँ भी तृतीया द्विवचन में भी अधिगोपम, फिर अधिगोपाभ्याम, फिर उसके बाद बहुवचन में भी अधिगोपम अधिगोपई, इस तरह। फिर उसके बाद सप्तमी में भी आइए, सप्तमी में भी अधिगोपम अधिगोपे, अधिगोपम अधिगोपयोः, फिर अधिगोपम अधिगोपेषु, इस तरह से बनेगा, विकल्प से अम्भाव होगा। बात समझ में आ गई? यहाँ तक विभक्त्यर्थ का उदाहरण हम लोग पढ़ लिए कि विभक्त्यर्थ में वर्तमान जो अव्यय अधि, उस अव्यय का समर्थ सुबंत के साथ समास हुआ। दो उदाहरण हमने पढ़ा, पहला अधिहरि, उसके बाद दूसरा अधिगोपम। ये दोनों विभक्त्यर्थ के उदाहरण हैं, ठीक है। अब आगे कल से हम लोग समीपार्थ में वर्तमान अव्यय का उदाहरण हम लोग पढ़ेंगे।